अब वे अनिल जी की अपना उद्बोधन दे, उसके बीच में हमारे नगर पालिका के पार्षद से निवेदन करूंगा मंच पर बैठे तमाम हमारे मेहमानों का माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि और इस ओंकार रैली के अपने जो ओंकार रैली की है, इनके समर्थन में माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा और तमाम युद्ध गुलवाटी के 36 कौम और बिरादरी के मेरे युवा साथी बुजुर्गों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि विकास के साथ साथ भाई राजेंद्र सिंह जी गुड्डा एक असली किंग मेकर की भूमिका भी निभा रहे हैं। उदयपुर वाटी में अगर किसी आदमी ने पिछले 30 साल में सैनिक समाज का प्रधान बनाया है तो वो राजेंद्र सिंह गुड्डा है, और सैनिक समाज का यहाँ से चेयरमैन कुमारोत्पण उतारने को काम रामनिवास जी को करने को काम भाई राजेंद्र सिंह जी गुड्डा करे हैं। ये बात है, मैं तो यह चाहूं कि सैनिक समाज ने आपको गुण सर बोलना नहीं चाहिए। आप पी कसम को और गीत पी रहेगा, यह बात को नहीं चलेगी, बिल्कुल को चलेगी। उदयपुर वाटी के सभी 36 कौम बिरादरी के मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने अभी बता रहे थे अमित कथा जी, कितने विकास कार्य उदयपुर वाटी में हुए हैं। मैं सोच रहा था अगर इतने इधर न होके अगर उधर हो जाते तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ने कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया, उधर भी कॉलेज खुलवाई, यहाँ भी खुलवाई। 1998 से मैं देखता आ रहा हूँ, यहाँ 5 गद्दी पे शिवराज सिंह जी की सभा थी, शीश राम जी और उसमें मुख्य अतिथि थे। यहाँ से मन से एक आवाज उठी थी कि अगर अब की बार हम जीत जाएंगे तो उदयपुर वाटी में कॉलेज होगी। वो कॉलेज 1998 की मांग चली हुई आ रही थी, उनको 2023 में विधायक राजेंद्र सिंह जी गुड्डा और हमारे माननीय मंत्री जी ने किया। और उसके बाद में आप कहते हो कि उसका उद्घाटन उनके द्वारा नहीं होना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए? आपके द्वारा होना चाहिए या अशोक जी गहलोत के द्वारा? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि अशोक जी गहलोत ने बनवाई, उनसे ये पूछो क्या अशोक जी गहलोत को बताया गया कि उदयपुर वाटी में रैलियां कहाँ है, रेलवे गिरानी का है, बता दो। आज वहां भी सड़क बन रही है। ये सब विकास की एक सोच होनी चाहिए, विकास का एक धर्म होता है, विकास की सोच करने वाला, दिन रात आपकी सेवा करने वाला व्यक्ति आपके बीच में खड़ा है। बात करते हैं, अभी हमारे कुछ साथी हैं जो कह रहे हैं हम कांग्रेसी है। मेरे पास भी कांग्रेस के लीडरों का फोन आया था कि अब आपको कांग्रेस में कोई दायित्व दे देते हैं। मैंने कहा जब जरूरत थी तब आपने दिया नहीं, और अब मैं वोट राजेंद्र सिंह जी गुड्डा को दे रहा हूं, अब मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं। पार्टी मत देखो, इंसान देखो। मैं उदयपुर वाटी के उन महापुरुषों को नमन करता हूं। शिव भगवान जी पुरोहित थे जो शिवनाथ सिंह जी के महान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कभी पार्टी नहीं देखी। रामू जी चेयरमैन हैं जिन्होंने कभी पार्टी नहीं देखी, वो जिधर गए उनके साथ गए, चाहे वो हारे और चाहे जीते। इसलिए मेरे उदयपुर वाटी के नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बुजुर्गों से सीखो और साथ सच्चाई का दो, ईमानदारी का दो। ऐसे व्यक्ति का साथ मत दो जो चुनाव के वक्त आपके पैर पकड़े और आपसे भीख मांगे, और चुनाव जीतने के बाद में जब आप उनके दरवाजे पे जाओ तो आपको वहां पुलिस के धक्के खा के और धक्के मरवा के वो बाहर निकाल ले। अभी कल जैतपुरा में नए पंचायत भवन का उद्घाटन हो रहा था। जैतपुरा उदयपुर वाटी में सबसे पिछड़ा हुआ लग रहा था, आज तक वहां किसी ने विकास नहीं किया। मंत्री जी ने वहां 9 किलोमीटर की सड़क थी, जैतपुरा को ग्राम पंचायत बनाया। और हमारे पूर्व विधायक जो मेरी जाति से आते हैं, वोट तो उनको झटका दिए, काम किसी का करते नहीं। पिछले दिनों जब वो विधायक थे, उनके पास जैतपुरा के गणमान्य व्यक्ति जो जाट समुदाय से थे, उनके पास गए थे कि जैतपुरा को ग्राम पंचायत बनाओ, जैतपुरा को ग्राम पंचायत बनाओ, इसका विकास नहीं हो रहा। उन्होंने कहा
बाद में देखूंगा, अभी आप जाओ, मुझे बहुत काम है। उन्होंने कहा हम धरना दे रहे हैं, तो बोले वाले पुलिस को बुलाओ और इनको धक्के देके बाहर निकलो। बताओ, अब आपको वो आदमी चाहिए जो विकास कर रहा है, या वो चाहिए जिससे आपको धक्के खाने? फैसला उदयपुरवाटी की जनता को करना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने वोटे मारवाड़ी कितना वोट पड़ेंगे? करीबन 18,000 वोट पड़े। अब की बार उदयपुरवाटी से 15,000 वोट इनको मिलने चाहिए, तब तो आप सच्चे और सही मतदाता की आपकी निशानी होगी। वरना लोग बात तो ये कहेंगे कि उदयपुरवाटी वाला काम करा ली, वोट तो कोई नहीं हो रहा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत